हेलो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन नंबर 19 18 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो पर खत्म किए थे बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन में गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5. दे एडमिट कॉपर on the condition that he will bring 14,000 as share of goodwill to be distributed between gold and silver. तो यहाँ पर कोपर जो नया पार्टनर आ रहा है वो 14,000 रुपीज की गुडविल लेकर के आ रहा है बेटा, उन्हें हमें गोल्ड एंड सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कोपर्स शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? देखिए यहां पर होता क्या है, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या होता है, जो भी नया पार्टनर आता है वो फर्म की गुडविल में अपने शेयर के हिसाब से गुडविल का हिस्सा लेकर के आता है। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्लियरली बता दिया कि 14,000 रुपीज कोपर लेकर के आ रहा है। अब ये जो अमाउंट लेकर के आएगा वो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है जो पहले से काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में ये जो हिस्सा बटता है वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा बेटा, ठीक है। जितना भी वो गुडविल लेकर के आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए देखेंगे किस तरह से इसकी सारी कैलकुलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहला तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा और उसके बाद जो गुडविल का पैसा आ रहा है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब इसके अंदर आपको मालूम है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, और अगर हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन पार्टनर कितना कितना दे रहा है तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं बेटा। तो मैंने ये भी यहाँ पर वही किया, लेट प्रॉफिट इज 1। अब यहाँ पर क्योंकि कोपर जो आ रहा है, कोपर एक नया पार्टनर जो आ रहा है, तो उसका जो शेयर है कोपर शेयर वो हमें गिवन है 1/4, यानी 1/4 शेयर के लिए कोपर आने वाला है। तो इस शेयर में से अपना 1/4 लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर जो बच जाएगा बेटा वो क्या होगा, तो रिमेनिंग शेयर होगा आफ्टर कोपर्स शेयर, वो होगा बेटा 1 - 1/4, दैट इज 3/4, राइट। तो अब हमारे पास ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है। इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से गोल्ड और सिल्वर को कितना कितना मिलने वाला है। तो देखिए गोल्ड का अगर मैं न्यू रेशियो निकालूं तो गोल्ड न्यू रेशियो वुड बी, इसका जो अभी तक ओल्ड रेशियो था उस रेशियो के हिसाब से वो इसमें से ले लेगा, यानी जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 उसमें से 2/7 ये इसका ओल्ड रेशियो है बेटा, ठीक है। उसके हिसाब से उसको 6/28 का शेयर मिल जाएगा, इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह से सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर का जो न्यू रेशियो होगा इस केस में वो कितना होगा, तो सिल्वर का न्यू रेशियो 3/4 में से 5/7 हो जाएगा बेटा, जो कि इसका ओल्ड रेशियो चल रहा है अभी तक। तो उसके हिसाब से इसको जो मिलेगा वो 15/28 मिल जाएगा, राइट। तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। अब हम लोग एक बार कोपर का भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो कोपर का जो शेयर हमें यहाँ पर बताया गया है वो 1/4 बताया गया है, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें यहाँ पर इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो 28 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग था बेटा वो निकल कर आ गया। वो कितना आ गया, तो यहाँ पर न्यू रेशियो हो गया इसका 6, 15 एंड 7। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बेटा। अब हमें बात करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। देखिए गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा। अब आपको अच्छे से मालूम है जब किसी नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और ये नहीं पता कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस करने हैं, तो उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो होता है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। तो बस अब हमें उनके उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल के अमाउंट को बांटना है। तो देखें सबसे पहले वो कितना अमाउंट लेके आया था, तो यहां पर जो गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाय जो नया पार्टनर है उसका नाम है बेटा कोपर। तो कोपर हमारे पास जो लेकर के आया वो 14,000 रुपीज एज इज शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा है। अब यहां पर ये जो गोल्ड एंड सिल्वर जो ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास, ये ओल्ड पार्टनर्स इसको किसने में शेयर कर लेंगे, विल शेयर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल, ये जो गुडविल का अमाउंट ला रहा है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इस केस में इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा,
वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो ही हो जाएगा बेटा, वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो ही हो जाएगा, क्योंकि है 2:5, राइट। चलिए, तो अब बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस केस में क्योंकि हमसे जनरल एंट्री तो नहीं मांगी, तो हम सिर्फ ऐसी वर्किंग करके दिखा देंगे इसकी। तो इसमें गोल्ड का कितना शेयर हो गया, तो गोल्ड शेयर इन गुडविल, जो भी गुडविल ब्रॉड करके लाया है कॉपर, उसमें गोल्ड का शेयर यानी टोटल 14,000 रुपीज की जो गुडविल आई है उसमें गोल्ड को 2/7 मिल जाएगा बेटा। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 रुपीज यहाँ पर गोल्ड के हिस्से में आ जाएगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का जो शेयर होगा इन गुडविल वो कितना होगा, वो 14,000 रुपीज में 5/7 होगा बेटा, जिसका मतलब हो गया 10,000 रुपीज यहाँ पर सिल्वर को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा नहीं है जनरल एंट्री के लिए, सिर्फ वर्किंग पूछी थी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर ये वर्किंग करके दिखा दिया बेटा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं उसमें क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2. A new partner Kailash is admitted. Vimal gives 1/5 of his share and Nirmal gives 2/5 of his share in favor of Kailash. तो चलिए ये लैंग्वेज अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी बेटा। For the purpose of Kailash admission, goodwill ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फर्म की गुडविल बता रहे हैं, यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल बताई गई है, जबकि पिछले क्वेश्चन में जितना नया पार्टनर लेके आया था गुडविल उसका अमाउंट बताया गया था। एंड कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले ये निकालना है कि कैलाश कितना पैसा लेकर के आएगा गुडविल के नाम पर, जब हमारी फर्म की गुडविल 75,000 रुपीज है, और उस सारे ट्रीटमेंट की हमें यहाँ पर एक जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगी बेटा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बेटा, अब यहाँ पर क्योंकि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना, तो याद रखना बेटा जब भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है उस केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो को हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें सबसे पहले है विमल। तो चलिए विमल की बात करते हैं। तो विमल का जो सैक्रिफाइस होने वाला है यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन ने हमें बोला था कि उसका जो शेयर है, यानी यहाँ पर 3/5 शेयर उसका पहले से गिवन है ओल्ड रेशो, उसमें से 1/5 शेयर वो दे रही है नए पार्टनर को, तो यानी उसने सैक्रिफाइस किया 3/25 का। इसी तरह से निर्मल की अगर बात करें तो निर्मल का सैक्रिफाइस भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो निर्मल 2/5 शेयर था उसके पास, जो कि 2/5 शेयर ही सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। तो यहां पर उसके पास हो गया 4/25, अपने शेयर में से 2/5 ही देने वाला, तो टोटल जो सैक्रिफाइस हो गया वो 4/25 हो गया निर्मल का। और अब कैलाश की बात करते हैं बेटा। कैलाश का जो शेयर होने वाला है वो प्रॉफिट में कितना होने वाला है, तो शेयर इन प्रॉफिट जो होगा कैलाश का, वो इनका जितना जितना सेक्रीफाइस है वही हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। यानी वो 3/25 तो विमल से ले रहा है और 4/25 निर्मल से ले रहा है। तो टोटल जो इसके पास अब शेयर आ जाएगा वो 7/25 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमारे पास एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया बेटा, हमारे पास एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गया। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 3:4। तो ये 3:4 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं विमल और निर्मल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फर्म की गुडविल गिवन है, तो फर्म्स गुडविल बेटा हमारे पास कितनी गिवन है, तो फर्म की गुडविल है हमारे पास 75,000। अगर फर्म की गुडविल 75,000 रुपीज है तो यहां से आपको कैलाश का शेयर इन गुडविल निकल के आ जाएगा बेटा। कैलाश शेयर इन गुडविल, तो 75,000 रुपीज की टोटल गुडविल में से जो कैलाश का शेयर है वो 7/25 का है बेटा। तो इसका मतलब 21,000 रुपीज का गुडविल का अमाउंट होगा जो कि कैलाश को लाना होगा, अब देखिए बेटा, अब इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। अब जनरल एंट्री को जरा ध्यान से समझिएगा इसकी, क्योंकि अब यहां पर कैलाश पैसा लेकर के आने वाला है, तो मेरा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट मैंने यहां पर डेबिट किया बेटा 21,000 रुपीज से। अब यहां पर देखो ये जो अमाउंट आ रहा है ना बेटा, ये हमारा गुडविल के नाम पर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम होता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो भी गुडविल हमारे पास आई उसको हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में रख दिया और ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी होगी बेटा। ये हमारा फर्म का पैसा नहीं है, ये हमें पार्टनर्स को देना, तो ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। तो 21,000 रुपीज़ की जो हमारे पास गुडविल आ गई वो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख दिया। तो इसकी नरेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय कैलाश। तो यहां पर इस तरह से हमारी एक नरेशन भी आ जाएगी। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री जब हमारे पास गुडविल आई। अब हमें क्या करना है, इस गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। और जो भी गुडविल आती है हमारे पास वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने क्या निकाला था, 3:4। तो बस अब हमें इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगा, जितना भी हमारे पास ये लायबिलिटी का अमाउंट पड़ा यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग यहाँ से डेबिट करेंगे जो कि 21,000 रुपीज़ का है बेटा। 2, अब यहाँ पर हमें इसको दो पार्टनर्स में बांटना है। एक तो विमल है जो ओल्ड पार्टनर है, तो विमल के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों को यहाँ डालना पड़ेगा ये पैसा, और साथ ही साथ निर्मल के अकाउंट में। तो यहाँ पर इन दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से बेटा, इस 21,000 रुपीज़ को हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस में करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में 21,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 रुपीज़ आप विमल को देंगे, सॉरी 9,000 रुपीज़ आप विमल को देंगे और 12,000 रुपीज़ आप निर्मल को देंगे बेटा। तो इस तरह से आपका ये 21,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो ये होगी हमारी बेटा फाइनल जर्नल एंट्री। और यहाँ पर हम लोग एक नरेशन पास कर देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से आपकी ये जर्नल एंट्री भी पूरी होगी। तो यहाँ पर हमारी दो जर्नल एंट्रीज हमेशा पास होती है बेटा, एक जब हम लोग रिसीव करते हैं, दूसरा जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए, ये था हमारा गुडविल के ट्रीटमेंट का एक और एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं, अलग अलग दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी पार्ट में। तो ए पार्ट में क्या बोला है, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2,000। तो यहाँ पर 2,000 रुपये का प्रीमियम लेकर के आ रहा है डी, और उसका जो शेयर गिवन है वो 1/4 शेयर है बेटा। तो यहाँ 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है। और यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो बी और सी है वो अपने ओरिजिनल शेयर को ही रिटेन करेंगे, यानी उनका जो आपस का रिलेशन होगा वो अभी भी 3:2 होगा। डेफिनेट सी बात है, वो सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं लेकिन इनके बीच का जो शेयर है वो 3:2 ही रहने वाला है। तो चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 21 नंबर का ए पार्ट है, पहले हम लोग उसको करते हैं, फिर आगे बी पार्ट की बात डिस्कस करते हैं। तो बच्चे 21 का जो ए पार्ट है, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें बता दिया गया कि वो कितना अमाउंट लेकर के आ रहा है, डायरेक्ट हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का अमाउंट लेकर के आ रहा है नया पार्टनर। और ये अमाउंट किस में आता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारा 2,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुडविल ब्रॉट, जो भी हमारा पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा, और इस केस में जो हमारा पार्टनर है वो डी है बेटा, राइट। अब यहाँ पर हमें जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को अब हमें वापस से डेबिट करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू है 2,000 रुपीज़ का। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये बी और सी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होना है। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो बी और सी का सेक्रीफाइस है वो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो ही हो गया, यानी अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो सी कैपिटल अकाउंट पहले लिख लेते हैं, इस एंट्री का जर्नल एंट्री को लिख लेते हैं। अब देखिए, अमाउंट 2,000 रुपीज़ को जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में करना है बेटा। और एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है, 3:2। अगर आप 2,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,200 एंड 800 रुपीज़ का अमाउंट बी और सी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारी जनरल एंट्री भी पूरी हो गई। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ये जनरल एंट्री को पूरा किया बेटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट में देखें क्या होता है। तो चलिए पहले बी पार्ट को समझ लेते हैं।
B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2. D is admitted paying a premium of rupees 2100 for 1/4 share of his profit which he acquires 1/6 from B and 1/12 from C. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डी का जो प्रीमियम आ रहा है वो 2100 रुपये का आ रहा है और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 1/4 है। अब ये जो 1/4 का जो शेयर है वो बी और सी से ले रहा है, यानी 1/6 ले रहा है बी से और 1/12 ले रहा है सी से। तो चलिए इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले जानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अगर आप यहाँ पर देखें तो बी का जो सेक्रीफाइस और जो सी का सेक्रीफाइस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना कितना सेक्रीफाइस है, 1/6 शेयर बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने में से और 1/12 शेयर सी अपने में से सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो ये रेशो हो गया 2:1। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा बेटा वो 2:1 हो गया। यहां पर मुझे ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 2100 रुपये आ रहा है उसमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट की बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट हमारा जो डेबिट हो रहा है वो 2100 रुपीज से हो रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हमारे पास 2100 रुपीज की एक लाइबिलिटी यहाँ पर रेज हो गई है। ये हमने जनरल एंट्री यहाँ पर इस तरह से पास कर दी बेटा। अब हमें क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को अब हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे 2100 और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी में टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर अब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है। तो 2:1 के हिसाब से जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1400 रुपीज का अमाउंट बी और 700 रुपीज सी को आपको देना है बेटा। तो इस तरह से इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए बच्चे इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।